हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिटायरमेंट को लेकर के आई एक बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट को लेकर के कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। दोस्तों, अगर आप लोग कोल इंडिया में जॉब करते हैं या जॉब करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि फोरमैन और मेट वालों के लिए, इनके अलावा जो है मेटल से सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए हमारे पास 1 सितंबर से कोचिंग स्टार्ट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, फोरमैन या मेट का आप लोग ब्लास्टर का तैयारी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिए, मेरा नंबर आप लोगों के सामने है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो है एफएमसी, एसएमसी, फोरमैन, ओवरमैन, मैट, ब्लास्टर, गैस, इसके अलावा सर्वेयर के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। नंबर आप लोगों के सामने है, एक बार कांटेक्ट जरूर करें और बात जरूर कीजिए, नोट्स आप लोग के घर पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड को कम पड़ रहे थे 6 महीने, इसलिए अब जो है साल भर पहले ही थमाएगी सेवानिवृत्ति का पत्र। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जब वो लोग रिटायरमेंट होने वाले होते हैं ना, तो रिटायरमेंट होने से 6 महीने पहले उनको नोटिस दे दिया जाता है। अब ये नोटिस 1 साल पहले दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि कोल कर्मियों को अब रिटायरमेंट के लिए अपना जो है समय पावना लेने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। कागजात ठीक करने को लेकर के एक बड़ी प्रक्रिया होती है। आप लोगों को बता दें कि इस प्रक्रिया में कर्मचारी के साथ मैनेजमेंट को भी परेशान होना पड़ता है। कोल इंडिया लिमिटेड में जो है अपना काम करते हुए कर्मचारियों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। लगातार ट्रांसफ़र करने के साथ ही जो है आप लोगों को बता दें कि इनमें जो है कागजात की भी ज़रूरत होती है। 16 अगस्त को दोस्तों इस दौरान जो है कोल खान भविष्य निधि संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक में इस मुद्दे पर जो है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने गंभीरता से विचार करने की बात कही। उन्होंने जो है अपना बैठक कोयला सचिव डॉक्टर अनिल जैन की अध्यक्षता में हुई। मालूम हो कि पहले जो है आपका रिटायरमेंट से कम 6 महीने पहले आप लोगों को हाथ में एक नोटिस दिया जाता था। कहा जाता था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिटायरमेंट से पहले होने चाहिए। इसके कारण जो है अपना पीएफ, पेंशन, अन्य मुद्दों को लेकर के जो है क्लेम सेटलमेंट करने में मैनेजमेंट को जो है होने वाली परेशानी को देखते हुए, साथ ही जो है कर्मचारी को होने वाली परेशानी को देखते हुए अब मैनेजमेंट को पीएफ, पेंशन सहित अन्य सेटलमेंट के लिए कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी और मैनेजमेंट को टोटल 1 वर्ष का समय मिलेगा। 1 साल के अंदर में जो है अपना सभी प्रकार का जो कार्यक्रम है उनका वो निपटा सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की अब परेशानी जो है रिटायरमेंट के दौरान हमारे कर्मचारियों को नहीं होगी। आप लोगों को बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सभी एरिया जीएम को जो है इस बात को गंभीरता से पालन करने को कहा है। एरिया जीएम को बता दें कि 6 महीने पहले रिटायरमेंट से कर्मचारियों को कई तरीके से परेशानी होती थी। नौकरी के दौरान उनका जो है अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होता है, तबादला होता है। ऐसी स्थिति में कागज़ का मिलान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी में से हम देखते हैं कि कई लोगों का 4 जगह 5 जगह हमेशा ही ट्रांसफ़र हुआ होता है। ऐसी स्थिति में कागज़ का मिलान करना बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। इसी को लेकर के जो है अपना अब 1 साल का समय मिलेगा कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी, इनके अलावा जो है अपना कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के बीच में। यानी कि अगर आप आज के समय में रिटायरमेंट होने वाले हैं तो आपको ठीक 1 साल पहले आपके हाथ में नोटिस दे दिया जाएगा कि सर आप जो है इतने तारीख को इस महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो आप ये जो है कागजात को इकट्ठा कर लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर ये नोटिस भी देख सकते हैं, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये जारी किया गया नोटिस है। दोस्तों, साथ ही आप लोगों को बता दें कि किसी भी संबंधित खबर के लिए हम लोगों को ज़रूर फॉलो करें। कोचिंग के लिए, नोट्स के लिए आप लोग कॉल या मैसेज ज़रूर करें। मेरा नंबर आप लोगों के सामने है। थैंक यू।